हरे कृष्णा। भीष्म जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर तदंतर मिथिला नरेश जनक ने उन धर्म के विषय में उत्तम निश्चय रखने वाले महात्मा पराशर मुनि से पूछा। जनक महाराज बोले, ब्राह्मण, श्रेय का साधन क्या है? उत्तम गति कौन सी है? कौन सा कर्म नष्ट नहीं होता और कहाँ गया हुआ जीव फिर संसार में नहीं लौटता? महामते, मेरे इन प्रश्नों का समाधान कीजिए। पराशर जी कहते हैं, राजन, आसक्ति का भाव ही श्रेय का मूल कारण है। ज्ञान ही सबसे उत्तम गति है। स्वयं किया हुआ तप और सुपात्र को दिया हुआ दान, ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य जब अधर्ममय बंधन का उच्छेद करके धर्म में अनुरक्त हो जाता है, संपूर्ण प्राणियों को अभय दान कर देता है, तब उसे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। जो 1000 गौ और 100 घोड़े दान करता है और दूसरा जो संपूर्ण भूतों का अभय दान देता है, वह सदा गौ और अश्व दान करने वालों से बड़ा चढ़ा होता है। बुद्धिमान पुरुष विषयों के बीच में रहता हुआ भी उनमें नहीं रहने के बराबर है, किंतु जिसकी बुद्धि दूषित होती है वह विषयों के निकट ना होने पर भी सदा उसी में रहता है। जैसे पानी कमल के पत्ते को लिपायमान नहीं कर सकता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषों को अधर्म लिप्त नहीं कर सकता। परंतु जैसे लाह काठ में चिपक जाता है, उसी प्रकार पाप अज्ञानी मनुष्य में अधिक लिप्त हो जाते हैं। अधर्म फल प्रदान करने के अवसर की प्रतीक्षा करने वाला अतः कर्ता का पीछा नहीं छोड़ता। समय आने पर उस कर्ता को उस पाप का फल अवश्य भोगना पड़ता है। पवित्र अंतःकरण वाले आत्मज्ञानी पुरुष कर्मों के शुभाशुभ फलों से कभी विचलित नहीं होते हैं। जो प्रमादवश ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले पापों पर विचार नहीं करता और शुभ एवं अशुभ में आसक्त रहता है, उसे भयानक भय की प्राप्ति होती है। परंतु जो वीतराग होकर क्रोध को जीत लेता है और नित्य सदाचार का पालन करता है, वह विषयों में वर्तमान रहकर भी पाप कर्म से संबंध नहीं जोड़ता है। जैसे नदी में बंधा हुआ मजबूत बांध टूटता नहीं है और उसके कारण जहाँ जल का स्रोत बढ़ता रहता है, उसी प्रकार प्राचीन मर्यादा पर बंधा हुआ धर्म रूपी बांध नष्ट नहीं होता है तथा उससे आसक्ति रहित संचित तप की वृद्धि होने लगती है। नृपश्रेष्ठ, जिस प्रकार शूद्र सूर्यकांति मणि सूर्य के तेज को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार योग का साधक समाधि के द्वारा ब्रह्म को स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जैसे तिल का तेल भिन्न भिन्न प्रकार से सुगंधित पुष्पों से वासित होकर अत्यंत मनोरम गंध प्राप्त करता है, वैसे ही पृथ्वी पर शुद्ध चित्त पुरुषों का स्वभाव सत्पुरुषों के संग के अनुसार सत्वगुण संपन्न हो जाता है। जिस समय मनुष्य सर्वोत्तम पद पाने के लिए उत्सुक हो जाता है, उस समय उसकी बुद्धि विषयों से विलग हो जाती है। स्त्री, संपत्ति, पद, वाहन, नाना प्रकार की जो क्रियाएं हैं, उनका भी परित्याग कर देता है। परंतु जिसकी बुद्धि विषयों में आसक्त हो जाती है, वह मनुष्य किसी तरह अपने हित की बात नहीं समझता। जैसे शरीर के अंग प्रत्यंग एक दूसरे के आश्रित हैं, उसी प्रकार ये मर्त्य लोग, स्त्री, पुरुष, पशु आदि का समुदाय आपस में एक दूसरे पर अवलंबित हैं। ये संसार केले के भीतरी भाग के समान निस्सार है। जैसे नौका पानी में डूब जाती है, उसी प्रकार ये कुछ काल के प्रवाह में निमग्न हो जाता है। पुरुष के लिए धर्म करने का कोई विशेष समय निश्चित नहीं है, क्योंकि मृत्यु किसी की बाट नहीं जोती। जब मनुष्य सदा मौत के मुख में ही है, तब नित्य निरंतर धर्म का आचरण करते रहना ही उसके लिए शोभा की बात है। जैसे अंधा प्रतिदिन के अभ्यास से ही सावधानी के साथ बाहर से अपने घर में आ जाता है, उसी प्रकार विवेकी मनुष्य योग युक्त युग चित्त के द्वारा उस परम गति को प्राप्त कर लेता है। पानी जैसे पानी से निकलते समय कमल की नाल में लगी हुई कीचड़ पानी से धुल जाती है, उसी प्रकार त्यागी पुरुष का आत्मा मन के द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मन आत्मा को योग की ओर ले जाता है। योगी इस मन को योग युक्त आत्मा में लीन कर लेता है। इस प्रकार जब वह योग में सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तब उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और जो पर के लिए अर्थात इस बाह्य इंद्रियों की तृप्ति के लिए विषय भोगों में प्रवृत्त होकर इसे अपना मुख्य कार्य समझता है, वह वास्तव में कर्तव्य से च्युत हो जाता है।
इहलोक में बुद्धिमान हो या मूढ़, उसका आत्मा अपने किए हुए कर्म के अनुसार ही नरक को, पशु पक्षी आदि योनियों को, स्वर्ग को और परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य शब्द, स्पर्श आदि विषयों का उपभोग करता है वह निश्चय ही ब्रह्मानंद के अनुभव से वंचित रह जाता है। जैसे वैश्य समुद्र से व्यापार करने जाकर अपने मूल धन के अनुसार द्रव्य कमा कर लाता है, उसी प्रकार संसार में व्यापार करने वाला जीव अपने कर्म और विज्ञान के अनुरूप गति पाता है। दिन और रात्रि में संसार में बुढ़ापा का रूप धारण करते कि घूमती हुई मृत्यु समस्त प्राणियों को उसी प्रकार खाती रहती है जैसे सर्प हवा पिया करता है। जीव जगत में जन्म लेकर अपने पूर्वकृत कर्मों का ही फल भोगता है। पूर्व जन्म में कुछ भी किए बिना यहाँ कोई भी किसी इष्ट या अनिष्ट फल को नहीं पाता है। मनुष्य सोता हो, बैठा हो, चलता हो, विषय भोग में लगा हो, उसे शुभ अशुभ कर्म सदा उसे प्राप्त होते रहते हैं। जैसे समुद्र से के परले पार पहुंचकर पुनः कोई उसमें तैरने का विचार नहीं करता, उसी प्रकार संसार सागर से पार हुआ मनुष्य फिर उसमें पड़ना अर्थात वापस आना दुर्लभ दिखाई देता है। जैसे गंभीर जल में पड़ी हुई नौका नाविक द्वारा रस्सी से खींची जाने पर उसके मनोभाव के अधीन होकर चलती है, उसी प्रकार ये जीव इस शरीर रूपी नौका को चलाता है। बहुत सी नदियां मिलकर सब ओर से आकर जैसे समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार योग के वश में किया हुआ मन सदा के लिए मूल प्रकृति में लीन हो जाता है। जिनका मन नाना प्रकार के स्नेह बंधनों में जकड़ा हुआ है, वे प्रकृति में स्थित हुए जीव जल में ढह जाने वाले बालू के मकान की भांति महान दुख से नष्ट प्राय हो जाते हैं। शरीर ही जिसका घर है, जो भीतर बाहर की पवित्रता को ही तीर्थ मानता है तथा बुद्धि पूर्वक कल्याण के मार्ग पर चलता है, उस देहधारी जीव को इहलोक और परलोक में भी सुख मिलता है। क्रियाओं का विस्तार क्लेशदायक होता है और संक्षेप सुखदायक है। कोई न कोई संकल्प लेकर ही लोग मित्र बनते हैं। कुटुंबी जन भी किसी न किसी हेतु से ही नाता रखते हैं। पत्नी, पुत्र, सेवक सभी अपने अपने स्वार्थ का ही अनुसरण करते हैं। माता और पिता भी परलोक साधन में किसी की कुछ सहायता नहीं कर पाते। परलोक के पथ पर तो अपना किया हुआ दान अर्थात त्याग ही राह खर्च का काम देता है। प्रत्येक जीव अपने कर्म का ही फल भोगता है। माता, पिता, पुत्र, भ्राता, भार्या, मित्रगण ये सब सुवर्ण के सिक्कों के स्थान पर रखी हुई लाख की मुद्रा के समान देखे जाते हैं। पूर्व जन्म में किया हुआ संपूर्ण शुभ कर्म जीव का अनुसरण करते हैं। जो दृढ़ निश्चय एवं पूर्ण उद्योग का सहारा लेके तदनुकूल सहायकों का संग्रह करता है, उसका कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता। भीष्म जी कहते हैं, राजन, ज्ञानी महात्मा पराशर मुनि के मुख से इस यथार्थ उपदेश को सुनकर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में पराशर गीता विषयक 298वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनने के पश्चात युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, पितामह, संसार में बहुत से विद्वान सत्य, इंद्रिय संयम, क्षमा और प्रज्ञा की प्रशंसा करते हैं। इस विषय में आपका क्या मत है? भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस विषय में सात्य गणों का हंस के साथ जो संवाद हुआ था वह प्राचीन इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ। एक समय नित्य अजन्मा प्रजापति सुवर्णमय हंस का रूप धारण करके तीनों लोकों में विचर रहे थे। घूमते घामते वे साध्य गणों के पास जा पहुंचे। उस समय साध्यों ने कहा, हंस, हम लोग साध्य देवता हैं और आपसे मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न करना चाहते हैं, क्योंकि आप मोक्ष तत्व के ज्ञाता हैं, आप सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। महात्मन, हमने सुना है कि आप पंडित और धीर वक्ता हैं। पवित्रतम आपकी उत्तम वाणी का सर्वत्र प्रचार है। पक्षीराज, समस्त कार्यों में जिस एक कार्य को आप सबसे उत्तम समझते हो और जिसके करने से जीव को सब प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिल सके, उसी का हमें उपदेश दीजिए। हंस ने कहा, देवताओं, मैं तो सुनता हूँ कि तप, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण, मनोनिग्रह आदि कार्य ही सबसे उत्तम हैं। हृदय की सारी गांठ खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपने वश में करें, अर्थात उनके लिए हर्ष या विषाद ना करें। किसी के मर्म में आघात ना पहुंचाएं, दूसरों के लिए निष्ठुर वचन ना बोलें, नीच मनुष्य से अध्यात्म शास्त्र का उपदेश ना ग्रहण करें, जिसे सुनकर दूसरे को उद्वेग हो, ऐसे नरक में डालने वाली अमंगलमयी बात भी मुंह से ना निकालें।
वचन रूपी बाण जब मुंह से निकल पड़ता है तो उसके द्वारा बींधा गया मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है। दूसरा, कोई भी यदि इस विद्वान पुरुष को कटु वचन रूपी बाणों से बहुत अधिक चोट पहुंचाए तो भी उसे शांति रहना चाहिए। जो दूसरों के क्रोध करने पर भी स्वयं बदलने में प्रसन्न ही रहता है, वह उसके पुण्य को ग्रहण कर लेता है। जो जगत में निंदा कराने वाला और आवेश में डालने के कारण अप्रिय प्रतीत होने वाला प्रज्वलित क्रोध को रोक लेता है, चित्त में कोई विकार या दोष नहीं आने देता, प्रसन्न रहता है, दूसरों के दोष नहीं देखता है, वह पुरुष अपने प्रति शत्रु भाव रखने वाले लोगों के पुण्य ले लेता है। मुझे कोई गाली दे तो भी बदले में मैं कुछ नहीं कहता हूँ, कोई मार दे तो क्षमा कर देता हूँ। कोई श्रेष्ठ जन क्षमा, सरलता और दया दया को ही सबसे उत्तम बताते हैं। वेदाध्ययन का सार सत्य भाषण का सार इंद्रिय संयम का फल है मोक्ष। यही संपूर्ण शास्त्रों का उपदेश है। जो वाणी का वेग, मन और क्रोध का वेग, तृष्णा का वेग तथा पेट और जननेंद्रिय का वेग, इन सब प्रचंड वेगों को सह लेता है, उसी को मैं ब्रह्मवेत्ता और मुनि कहता हूँ। क्रोधी मनुष्यों से क्रोध न करने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य ही सबसे बढ़कर है, अज्ञानी से ज्ञानवान सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। जो दूसरे के द्वारा गाली दिए जाने पर भी बदले में उसे गाली नहीं देता, वह क्षमाशील मनुष्य का दबा हुआ क्रोध ही उस गाली देने वाले को भस्म कर देता है। जो दूसरों के द्वारा अपने लिए की गई कड़वी बात कही जाने पर भी उसके प्रति कठोर या अप्रिय कुछ भी नहीं कहता, किसी के द्वारा चोट खाकर भी धैर्य के कारण बदले में ना तो मारने वाले को मारता है ना उसकी बुराई चाहता है, उस महात्मा से मिलने के लिए देवता भी ललायत रहते हैं। पाप करने वाला अपराधी अवस्था में अपने से बड़ा हो या बराबर, उसके द्वारा अपमानित होकर, मार खाकर, गाली सुनकर भी उसे क्षमा कर देना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त होता है। यद्यपि मैं सब प्रकार से परिपूर्ण हूँ, मुझे कुछ जानना या पाना शेष नहीं है, तो भी मैं श्रेष्ठ पुरुषों की उपासना करता हूँ। मुझ पर न तृष्णा का वश चलता है न रोष का। मुझे कोई शाप दे दे तो मैं बदले में उसे शाप नहीं देता। इंद्रिय संयम को ही मोक्ष का द्वार मानता हूँ। इस समय तुम लोगों को एक बहुत गुप्त बात बता रहा हूँ, सुनो। मनुष्य योनि से बढ़कर कोई उत्तम योनि नहीं है। जिस प्रकार चंद्रमा बादलों के ओट से निकलने पर अपनी प्रभा से प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार पापों से मुक्त हुआ निर्मल अंतःकरण वाला धीर पुरुष धैर्य पूर्वक काल की प्रतीक्षा करता हुआ सिद्धि को प्राप्त होता है। जो अपने मन को वश में रखने वाला हो, ऊंचे उठाने वाले खंबे की भांति उच्च कुल में उत्पन्न हुआ, सबके लिए आदर के योग्य हो जाता है, तथा जिसके प्रति सब लोग प्रसन्नता पूर्वक मधुर वचन बोलते हैं, वह मनुष्य देवभाव को प्राप्त हो जाता है। किसी से ईर्ष्या रखने वाला मनुष्य जिस प्रकार उसके दोषों का वर्णन करना चाहता है, उस प्रकार उसके कल्याणमय गुणों का बखान करना नहीं चाहता है। जिसकी वाणी और मन सुरक्षित होकर सदा सब प्रकार से परमात्मा में लगे रहते हैं, वह वेद अध्ययन, तप और त्याग इन सब के फल को पा लेता है। अतः समझदार पुरुष को चाहिए कि वह कटु वचन कहने या अपमान करने वाले अज्ञानियों को उनके उक्त दोष बताकर समझाने का प्रयत्न ना करे, उसके सामने दूसरे को बढ़ावा ना दे और उस पर आक्षेप करके उसके द्वारा अपनी हिंसा ना कराए। विद्वान को चाहिए कि वह अपमान पाकर अमृत पीने की भांति संतुष्ट हो, क्योंकि अपमानित पुरुष तो सुख से सोता है, किंतु अपमान करने वाले का नाश हो जाता है। क्रोधी मनुष्य तो यज्ञ करता है, दान देता है, तप करता है, हवन करता है, उसके उन सब कर्मों के फल को यमराज हर लेता है। क्रोध करने वाले के द्वारा किया हुआ सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। देवेश्वरों, जिस पुरुष के उपदस्थ उदर, दोनों हाथ, वाणी ये चारों द्वार सुरक्षित हैं, वही धर्मज्ञ है। जो सत्य, इंद्रिय संयम, सरलता, दया, धर्म, क्षमा का अधिक सेवन करता है, सदा स्वाध्याय में लगा रहता है, दूसरे से कोई वस्तु नहीं लेना चाहता, एकांत में निवास करता है, वह उधर गति को प्राप्त होता है। जैसे बछड़ा अपनी माता के चारों स्तनों का पान करता है, उसी प्रकार मनुष्य को उपयुक्त सभी सद्गुणों का सेवन करना चाहिए। मैंने अब तक सत्य से बढ़कर परम पावन वस्तु नहीं देखी, ना समझी है। मैं चारों ओर घूमकर मनुष्यों और देवताओं से कहा करता हूँ कि जैसे जहाज समुद्र से पार होने का साधन है, उसी प्रकार सत्य ही स्वर्गलोक में पहुँचने की सीढ़ी है।
पुरुष जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे मनुष्यों का सेवन करता है, जैसा होना चाहता है वैसा ही होता है। जैसे वस्त्र जिस रंग में रंगा जाए वैसा हो जाता है, उसी प्रकार यदि कोई सज्जन, असज्जन, तपस्वी अथवा चोर का सेवन करता है तो उन्हीं की तरह हो जाता है, उस पर उन्हीं का रंग चढ़ जाता है। देवता लोग सदा सत्पुरुषों का संग करते हैं। हृदय गुफा में रहने वाला अंतर्यामी आत्मा जब दोष भाव से रहित हो जाता है, उस अवस्था में उसका साक्षात करने वाला पुरुष सन्मार्गी समझा जाता है। उसकी स्थिति से देवता भी प्रसन्न होते हैं। किंतु जो सदा पेट पालने और उपस्थ इंद्रियों के भोग भोगने में लगे रहते हैं और जो चोरी करने एवं सदा कठोर वचन बोलने वाले हैं, वे यदि प्रायश्चित आदि के द्वारा उक्त कर्मों के दोष से छूट जाएं तो भी देवता लोग उन्हें पहचान कर दूर से ही त्याग देते हैं। सत्व गुण से रहित और सब कुछ भक्षण करने वाले पापाचारी मनुष्य देवताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते। व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना अच्छा बताया गया है। सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है। प्रिय बोलना वाणी की तीसरी विशेषता है। धर्म संपत बोलना ये वाणी की चौथी विशेषता है। इससे बढ़कर और कोई नहीं है। साध्यों ने पूछा, हंस, इस जगत में किसने आवृत कर रखा है? इस जगत को किसने आवृत कर रखा है? किस कारण उसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता है? मनुष्य किस हेतु से मित्रों का त्याग करता है और किस दोष से वह स्वर्ग नहीं जा पाता? हंस ने कहा, देवताओं, अज्ञान ने इस लोक को आवृत कर रखा है। आपस में डाह करने के कारण इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता है। मनुष्य लोभ से मित्र का त्याग करता है और आसक्ति दोष के कारण वह स्वर्ग में नहीं जा पाता है। यह सब सुनकर साध्यों ने पुनः पूछा। साधु ने कहा, हंस, ब्राह्मण में कौन सा एकमात्र सुख का अनुभव करता है? कौन सा ऐसा मनुष्य है जो बहुतों के साथ रहकर भी चुप रहता है? कौन एक मनुष्य जो दुर्बल होने पर भी बलवान है? इनमें ऐसा कौन है जो किसी के साथ कलह नहीं करता? हंस ने कहा, देवताओं, ब्राह्मणों में जो ज्ञानी है एकमात्र वही परम सुख का अनुभव करता है। ज्ञानी में बहुतों के साथ रहकर भी मौन रहता है। एकमात्र ज्ञानी दुर्बल होने पर भी बलवान है और इसमें ज्ञानी की किसी के साथ कभी कलह नहीं होती है। साध्यों ने पूछा, हंस, ब्राह्मणों का देवत्व क्या है? उनमें साधुता क्या बताई जाती है? उनके भीतर असाधुता और मनुष्यता का क्या माने है? हंस ने कहा, साध्य गणों, वेद शास्त्रों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों का देवत्व है। उत्तम व्रतों का पालन करना ही उनमें साधुता बताई जाती है। दूसरों की निंदा करना ही उनकी असाधुता है और मृत्यु को प्राप्त होना ही उसकी मृत्यु बताई गई है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर नित्य अविनाशी परम देव भगवान ब्रह्मा साध्य देवताओं के साथ ही ऊपर स्वर्ग की ओर चल दिए। सर्वश्रेष्ठ अविनाशी देवादिदेव ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकाश में लाया हुआ ये पुण्यतम तत्व ज्ञान यश और आयु की वृद्धि कराने वाला है और ये स्वर्गलोक की प्राप्ति का निश्चित साधन भी है। युधिष्ठिर, इस प्रकार साध्यों के साथ जो हंस का संवाद हुआ, मैंने तुमसे उसका वर्णन किया है। ये शरीर ही कर्मों की योनि है। सद्भाव को ही सत्य कहते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में हंस गीता की समाप्ति विषयक 299वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।